अगर आप स्टूडेंट हैं और डिस्ट्रैक्शन को कम करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। और अगर आपने ये 7 टिप्स ध्यान से सुनकर और समझकर फॉलो कर लिए तो आपको क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में बात करेंगे कि हम फोकस क्यों नहीं रह पाते, क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, ताकि हम ज़्यादा फोकस, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ क्लास में एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लें। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर चाहे वो फ़ोन हो, सोशल मीडिया हो या अननेसेसरी पार्टियां और कॉल्स हो, और यही सारी चीज़ें हमारे फोकस को लगातार कम कर रही हैं। बेसिकली फोकस रहने का मतलब है अपने पूरे ध्यान को और एनर्जी को एक ही जगह पर केंद्रित करना बिना किसी इंटरप्शन के। लुक, जब आप फोकस रहते हो तो आपकी स्टडी स्पीड, मेमोरी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ इम्प्रूव होती है। दैट्स वाई हमें स्टडी में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जब हमें कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती तो हमारे पास ऑप्शन होता है उसे स्क्रॉल करने का, जस्ट बिकॉज कि हम डोपामिन के आदी हो चुके हैं, डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं, लाइक नोटिफिकेशन, मैसेज, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ या फिर शॉपिंग ऐप। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच फोकस्ड कैसे रहें, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। वहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी लाइफ में फोकस रहने की। जब तक फोकस नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान देने की क्षमता जा चुकी है ज्यादातर लोगों में, क्योंकि वो अपनी स्क्रीन पर तरह तरह की रंगीन चीजें और वो सब देखते रहते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर एनवायरनमेंट। सपोज करो कि आपका स्टडी का मन है, आप फुल मोटिवेट हैं कि आज 3 घंटे पढ़कर मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, और जैसे ही आप अपनी स्टडी टेबल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि स्टडी टेबल में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रही है, यानी कि बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, किताबें बिखरी हुई है, मतलब स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा मैसी है। देन क्या होगा, आपका 80% मोटिवेशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। और ये बात 100% प्रूव्ड है कि जब भी आप किसी ऐसी डेस्क पर बैठते हैं जो वेल मेंटेन है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पर सिर्फ आपकी बुक्स एंड बाकी स्टडी मटेरियल है जो सिस्टमेटिक ढंग से एंड ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपका माइंड एकदम क्लियर रहता है कि आपको करना क्या है। इस टाइम आपका मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल होता है एंड एक पॉजिटिव एनर्जी आपको ऐसा एनवायरनमेंट देता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने स्टडी प्लेस को ऑर्गेनाइज रखें, वहाँ एक प्लांट ज़रूर रखें एंड मेक श्योर कि उस जगह पर सनलाइट आती हो। एक डेडिकेटेड एंड सिस्टमेटिक वर्क जोन क्रिएट करें, जिसे जब भी आप वहाँ पर जाओ तो स्टडी के लिए हमेशा फोकस्ड रहो। नो वॉइस, नो डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, कीप योर गोल्स इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हिसाब से, यानी अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी, अपने पैशन के हिसाब से गोल डिसाइड करना है। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या एम है आपकी लाइफ का। लाइक आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, या आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो। वट एवर डू यू वॉन्ट, बट यू शुड सेट अ गोल। एक ऐसा गोल जो स्मार्ट एंड मेजरेबल हो, क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होता है मतलब आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, तब आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। आपको हमेशा अपने एम को अपने दिमाग में रखना है, जिससे आप डिसिप्लिन रहेंगे, हमेशा मोटिवेट रहेंगे एंड अपनी स्टडी के लिए फोकस रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, टेक अ ब्रेक व्हेन स्टडी। अगर आपने टारगेट रखा है 4 घंटे लगातार पढ़ने का, तो हर 45 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, क्योंकि लगातार पढ़ने से आप बोर फील कर सकते हैं। इसलिए स्टडी में ज़्यादा फोकस रहने के लिए ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। हर 45 मिनट के बाद आप अपनी स्टडी टेबल से उठ जाएं और थोड़ी देर बाहर जाकर घूम सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट इस टाइम आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखनी या नहीं करनी जो आपका ध्यान भटका सकती है, लाइक मोबाइल, टीवी एंड फ़ोन तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना, क्योंकि नोटिफिकेशन या मैसेज के चक्कर में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट ईजी। मान लो शुरुआत में ही आपने ऐसा कुछ पढ़ लिया जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है, देन आप किताब बंद करके बैठ जाओगे, क्योंकि शुरुआत में ही आपने इतना हार्ड जो पढ़ लिया। इसलिए अपनी स्टडी में ज़्यादा फोकस रहने के लिए शुरुआत में इजी सब्जेक्ट को कवर करो। अपनी स्टडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। शुरुआत में इजी चैप्टर और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहेंगे। आपका पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जागेगा एंड आपके सारे चैप्टर, कॉन्सेप्ट एंड सिलेबस जल्दी से कवर हो जाएगा। नंबर 5, लव योर वर्क। जब हमें कोई काम पसंद नहीं होता तब हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाते, उसे करते करते बोर होते रहते हैं, इसलिए भी मोटिवेशन और फोकस नहीं रह पाते। और किसी स्टूडेंट को तो पढ़ाई एकदम बोर लगती है,
दैट्स वाई अपनी स्टडी में फोकस बढ़ाने के लिए अपनी स्टडी को ईजी बनाइए, जिससे आपका उसमें इंटरेस्ट जागेगा। आप अपनी स्टडी से प्यार करने लगोगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मुझे भी बहुत बोर फील होता था एट द टाइम ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग, बट धीरे धीरे मैंने भी इसमें अपना इंटरेस्ट जगाया। सो आपको भी अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना है। पॉइंट नंबर 6, कीप योर फोन अवे। मान लो आप स्टडी करने बैठे हैं और आपके पास आपका फ़ोन रखा हुआ है, जैसे एज यूजुअल हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होता है, एंड देन अभी आपने शुरू भी नहीं किया था और फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ गया। फिर आप सोचते हैं कि देख लेती हूँ, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं, एंड चेक करते ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो फ्लो नहीं बन पाता जो आप बनाना चाहते हो। दैट्स वाई पढ़ते समय आपसे ये गलती ना हो, उसके लिए आप अपने फ़ोन को उस समय दूर रखें। एंड बेस्ट होगा कि आप टाइम लिमिट सेट कर लें। आप दिन का 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा सोशल मीडिया के लिए सेट कर लें। अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पूरी तरह से सोशल मीडिया को अवॉइड कर लें। लास्ट पॉइंट, क्रिएट अ साइलेंट जोन। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हो तो सुबह पढ़ें। 4 से 6 बजे का टाइम बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम कोई आपको आवाज़ देकर नहीं बुलाएगा और ना ही कोई फ़ोन कॉल करके बेवजह परेशान करेगा। बट हर कोई सुबह पढ़ना पसंद नहीं करता, उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा नींद प्यारी है। एंड उन लोगों के लिए तो रात का टाइम बेस्ट होगा, जब घर के बाकी मेंबर्स सो जाते हैं एंड अगेन घर में शांति का माहौल है। इस समय भी आप अच्छे से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। आपका स्टडी में फोकस बना रहेगा। मैं खुद रात का टाइम प्रेफर करती थी पढ़ने के लिए, जब सब घर वाले सो जाते थे, क्योंकि इस टाइम आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और बाकी की चीज़ें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करती।